राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 41वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 41वां श्लोक। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एक हे कुरु नंदन, बहुशाखा हन्तनाश्चय बुद्धयो व्यवसायिनाम्। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तात्पर्य: यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हया। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलिंगन हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमांश यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वसुदेवः सर्वमम इति समाहात्मसु दुर्लभा। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भवित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा
गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादन् गति कुतोपि ध्यायस्तु वस्तस्य यस्य स्थित संध्य वंदे गुरु श्री चरणाविनंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। राधे राधे। दोस्तों, बहुत ही सुंदर तरीके से इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे श्रद्धा और विश्वास न होने पर व्यक्ति किसी भी चीज़ में दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता और यहाँ वहाँ भटकता रहता है। कृष्ण भक्ति में तो छोड़िए, अगर किसी व्यक्ति के मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, वो अपने निश्चय किए हुए निर्णय पर नहीं चल पाता है, तो कृष्ण भक्ति में तो छोड़िए, वो सांसारिकता में भी फेल हो जाता है। आप अपने आसपास कई सारे ऐसे सांसारिक लोग देख सकते हैं जो किसी भी चीज़ में श्रद्धा या विश्वास नहीं रखते और हर चीज़ को संशयात्मा होकर देखते हैं या मानते हैं। अगर वो किसी चीज़ में श्रद्धा या थोड़ा बहुत विश्वास रखेंगे भी तो वो कुछ समय के लिए होगा, फिर भटक जाएंगे और कुछ दूसरा काम करने लगेंगे। ये सब चीज़ें ही सांसारिक व्यक्ति को फंसाए रखती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाऊँ, कौन सा काम करूँ, किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दूँ। जिस भी कार्य में हमारा विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, तो हम ऐसे ही उसे आधा अधूरा छोड़कर दूसरे कार्यों में लग जाते हैं। बस यही एक संसारी व्यक्ति की मनोदशा है। आगे वाले श्लोकों में हम देखेंगे कि कैसे भगवान की भक्ति में अटूट विश्वास रखकर हम अपने मन को स्थिर कर पाते हैं, हम अपने मन को शांत रख पाते हैं। एक बहुत अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि जिस किताब पे सभी विषयों का बोझ होता है वो रफ कॉपी बन जाती है। इसी प्रकार संसार में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने हमारे कार्य हैं, अगर उन सभी का बोझ हम अपने ऊपर रख लेंगे, अपने मन पर डाल देंगे, तो 100% हमारी ज़िंदगी रफ कॉपी बन जाएगी। इसीलिए हम सांसारिक उलझनों में ना फंसकर केवल और केवल अपने जीवन के
एक विषय पर ध्यान दें और हम रफ कॉपी होने से बच जाएंगे और उस एक विषय से हम अपने जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर पाएंगे। और वो एक सब्जेक्ट है कृष्ण भक्ति। वैसे तो अगर मैं कृष्ण भक्ति पे बोलने जाऊं तो ये जीवन कम पड़ जाएगा, परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारी सबसे बड़ी समस्या जो मैं अपनी बुद्धि से और अपने अनुभव से जो मैंने समझा है, जो सबसे बड़ी समस्या एक सांसारी व्यक्ति की होती है वो यही होती है कि हमारा मन स्थिर नहीं रहता, जिसकी वजह से हम यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। हमें चीज़ें समझ में नहीं आती। कोई कार्य हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि उसका परिणाम नहीं मिल रहा है तो उसको आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं। फिर कुछ दूसरी चीज़ हमें आकर्षित लगने लगती है तो हम वो करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन से कोई सकाम कर्म करके कोई फल उत्पन्न ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम यहाँ वहाँ चारों दिशाओं में ही भाग रहे होते हैं। और अपने मन को स्थिर रखने के लिए आप दुनिया की किसी भी संसाधन का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, केवल और केवल कृष्ण भक्ति से ही आप अपने मन को स्थिर रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन को भगवान की माया ने घेरा होता है और भगवान की माया को हराने का एक ही ऑप्शन है और वो है खुद भगवान। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।